अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अतीक। आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो कहते हैं एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज स्क्वायर और 2 के एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं मोस्टली जो है वो वेरिएबल x या y को यूज करता है। तो कहते हैं एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज स्क्वायर, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स यूज कर रहा है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होता है वो पावर्स को कहते हैं, तो कहता है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना हो, स्क्वायर हो, यानी कि 2 हो। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल यूज कर रहा है, वो x यूज कर रहा है या वो y यूज कर रहा है, उसकी हाईएस्ट जो पावर है अगर तो वो 2 आ जाए तो उस इक्वेशन को आप किसका नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द सेकंड वन इज प्योर फॉर्म। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो कहता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कुछ इस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x जो है वो एज अ वेरिएबल यूज किया जा रहा है, जबकि a b और c जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक x स्क्वायर वाला आपके पास वेरिएबल होगा, दूसरा आपके पास x वाला वेरिएबल होगा, बाकी जो है वो आपके पास कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे यूज किए जा रहे होंगे। यानी कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर यूज हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 यूज हो रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन की ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम किसका नाम देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म जो कि हमारे पास प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म जो है वो कुछ इससे मिलती जुलती फॉर्म होती है, सिर्फ फर्क उसमें क्या होता है कि ये जो x वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे नहीं आता, बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो हम उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर वाला वेरिएबल आता है, बाकी हमारे पास कुछ कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन की फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम किसका नाम देते हैं, प्योर फॉर्म का नाम देते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसको सॉल्व करने के बेसिक 3 मेथड्स होते हैं। First one is factorization, second one is completing square method and the third one is quadratic formula method. फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है, लेकिन अगर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो अब बाकी दो मेथड जो है दोनों को यूज करके उसमें जो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं उसकी वैल्यूज जो है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x या y वगैरह वाली जो वैल्यूज होती हैं वो अननोन वैल्यूज होती हैं, तो उनकी वैल्यूज को फाइंड जो है वो आप उनको इन तरीकों से कर सकते हैं। ये 3 मेथड जो है उसको यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास 1.1 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको उसने कुछ इक्वेशंस ने गिवन कर दी है। वो कहता है आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें जो इक्वेशंस प्योर फॉर्म में होंगे उसको आपने पॉइंट आउट करना है। तो हम सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे इसमें 2 फैक्टर्स उसने गिवन किए हैं। दोनों फैक्टर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज किए जा रहे होंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड होते हैं। एक आप उसको डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं और दूसरा जो है आप उसको इनडायरेक्ट मेथड कह सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है आप डायरेक्टली जो है उसमें नंबर्स जो आपस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है उस मेथड से आपको बता देता हूं, उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो फैक्टर होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड होल फैक्टर के साथ, जो कि आपके पास क्या था, x माइनस 3। उसके बाद सेकंड आपके पास एलिमेंट था, उसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर के साथ, -7 मल्टीप्लाई हम करते हैं इनको, x को x से मल्टीप्लाई करें x को -3 से मल्टीप्लाई करें -3x। इसी तरह 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x प्लस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करें -21 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास इक्वालिटी में 0 आ रहा है। इसका मतलब जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उन सबको हमने इक्वल की एक साइड पे रखना है और बाकी जो हमारे पास वैल्यू जो भी हमारे पास 0 होगा वो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे 7 माइनस x को उठा के हम इस साइड पे ले जाते हैं, हमारे पास x स्क्वायर -3x प्लस 7x प्लस 4x -21 7 इधर माइनस है उस साइड पे आके वो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करें x स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7 -14 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस फॉर्म को हम किसका नाम देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देंगे, जिसमें हमारे पास अब इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी कि 1 इसके साथ होगा। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास फॉर्म यहाँ पे बन चुकी है, इस फॉर्म को हम किसका नाम देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में इसने गिवन किया हुआ है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो है अब जो भी इसने फ्रैक्शंस आपको गिवन किए होंगे उसमें कोई ना कोई रिलेशन उसने लास्ट में दिया हुआ है, या तो वो एडिशन का होगा या वो सब्ट्रैक्शन का होगा।
अगर तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको बाय एलसीएम यूज करते हो, आप क्या करते हो, उनको सिंप्लीफाई करते हो। अब जो एलसीएम उसको कोई भी अगर एक फ्रैक्शंस ने आपको गिवन किया हुआ तो एलसीएम जो है आप उसको दो मेथड से उसको यूज कर सकते हो उस इक्वेशन को। सबसे पहला जो मेथड है उसमें आप क्या करते हो, ये जो दो वैल्यूज जी न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यूज आ रही है जिसका एलसीएम लेते हो, जो कि कुछ इस तरह से आप यूज करते हो, एक 3 है, दूसरा 7 है, 3 1 3 7 as it is, 7 1 7 as it is। इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 7 को 3 के साथ तो आपके पास यहाँ पे 21 आता है। तो डी न्यूमरेटर जो है उसमें आप 21 लिखते हो। अब इसी डी न्यूमरेटर को आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाले फ्रैक्शन के डी न्यूमरेटर के साथ। 21 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7, जो हमारे पास आंसर बचा होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर के साथ, जो कि हमारे पास 7 मल्टीप्लाई होगा x² + 4 के साथ। इसी तरह बीच में हमारे पास साइन माइनस का, इसी 21 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3, और वो जो 3 होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ इज इक्वल टू 1 यहाँ पे एलजीएस। एक तो हमारे पास सिंपल सा ये मेथड होता है। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो इसका एक और इजी इससे मेथड है, वो आप किस तरीके से करते हैं, आपने देखना है कि जो आपके पास डी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके पास आंसर आया होगा उस आंसर को आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, हर एक फ्रैक्शन के साथ आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, तो जो 21 होगा उसको मैं बोथ साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। 21 मल्टीप्लाई होगा x² + 4 डिवाइड बाय 3 के माइनस x/7, ये भी मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ। इसी तरह 1 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ। 21 के साथ जो हम क्या करेंगे, इनको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3 3 7 21, 7 1 7 7 3 21 एंड 21 यहाँ पे एज इट इज। अब ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x² + 4 के साथ, तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं x² + 4। इसी तरह यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, देन माइनस 3x = 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21। अब यहाँ पे 7 जो है वो इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x², 7 4 28 माइनस 3x = 21। 7x², इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 3x + 28, 21 जब प्लस होकर जाएगा वो माइनस का हो जाएगा = 0। तो 7x² माइनस 3x + 28 माइनस 21 प्लस 7 = 0। तो ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि सेम एज इट इज था जिसकी तरह हमने पिछली दफा हमने क्वेश्चन उसको सॉल्व किया था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी मेथड से हम उसके एलसीएम लेके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास वो भी उसने फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन किया हुआ, दो फ्रैक्शन हमारे पास आ रही हैं, दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब रिलेशन जो है वो भी उसने आपको गिवन कर दिया है कि उसके दरमियान में जो है वो पॉजिटिव है। मतलब हम उसको एलसीएम लेते हुए हम आसानी से उसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हम उसको उसी मेथड से करेंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि जो डी न्यूमरेटर में वैल्यूज आ रही हैं दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर हमारे पास आएगा उस आंसर के साथ हमने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते जाना। अब मैं अगर x + 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कुछ एक फैक्टर x * x + 1 बचता है। तो मैं क्या करूंगा, x * x + 1 के साथ मैं बोथ साइड पे इनको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। सबसे पहले x * x + 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x/x + 1 इस फ्रैक्शन के साथ। इसी तरह x + 1 और x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x * x + 1 के साथ। इसी तरह यहां पे मेरे पास इक्वल है 6, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x * x + 1 के साथ। यहाँ पे x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, x, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे x²। इसी तरह x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बाकी मेरे पास इक्वालिटी में जो है मेरे पास क्या आएगा 6x * x + 1। सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² एज इट इज, यहाँ पे जो है हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि x + 1 का होल स्क्वायर है। अब x + 1 a + b का होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होगा, a² + b² + 2ab के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, a² + b² + 2ab = 6x को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, 6x², 6x को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 6x। x² + x² यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देना, हमारे पास 2x² + 2x + 1 = 6x² + 6x।
हमें इनको एक इक्वल की साइड पे रखना है, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को उठाकर मैं इस साइड पे ले आता हूं। मेरे पास क्या बचेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर होते प्लस था इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, 2x इधर प्लस है इधर आके माइनस 2x, 1 इधर प्लस है इधर आके माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपलीफाई इसको कर देते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस का 4x और माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 0 पे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बन चुकी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट ट्राई कर लेते हैं। ये भी हमारे पास उसने फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन किया और उसके बिटवीन जो रिलेशन आ रहा है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, इसका मतलब एलसीएम को यूज करते हुए हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो वही मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, x into x minus 2 के साथ मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास x into x minus 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं इस फ्रैक्शन को, x plus 4 divided by x minus 2 माइनस यहाँ पे ऐसे इसी तरह x minus 2 over x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x into x minus 2 के साथ, और सेम एज इट इज मेरे पास जो 4 बचा हुआ प्लस 4 इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, x into x minus 2 के साथ। x minus 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचा, x मल्टीप्लाई बाय x plus 4 माइनस यहाँ पे एज इट इज x minus 2 को x minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x into x minus 2 is equal to 0। अभी ऑलरेडी इक्वल की एक ही साइड में है तो हम सिंपलीफाई करके हम इसका आंसर जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 के साथ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस यहाँ पे एज इट इज अगेन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला को देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4x को मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पे एज इट इज हम माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन जो हमको क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। ये माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर, माइनस को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, माइनस फिर माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4x और प्लस 4x प्लस का 8x माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 8x माइनस का 8x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 इन दोनों में से कॉमन है, 4 को हम कॉमन निकाला है, बाकी में प्लस क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 जब मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 के इक्वल होता है, जबकि समथिंग ओवर 0 जो है वो इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो 4 जब मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड 0 ओवर 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बाकी आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे x वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास नहीं है, x स्क्वायर भी हमारे पास है, कांस्टेंट भी हमारे पास है, इक्वालिटी भी हमारे पास 0 की है। इसका मतलब ये जो हमारे पास फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी प्योर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल को, उसमें हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है, उसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।